अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बिग माई यूट्यूब फैमिली। कैसी है माई यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक इस साल आपको ढेरों सारी खुशियाँ नसीब अता फ़रमाए और जितने भी बे औलाद हैं सबको नेक औलाद नसीब अता फ़रमाए और जिनकी औलादें हैं उनको नेक बनाए और जिनके रोज़गार नहीं है अल्लाह पाक उनको रोज़गार अता फ़रमाए और जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। व्यूअर्स, तो हम लोग जा रहे थे लक्की वन मॉल और ये मैंने अपने हस्बैंड को न्यू ईयर पे शर्ट गिफ्ट करी थी और यही मैंने बोला आप पहन के जाएं। और ये वाला जो ड्रेस है बहुत ज़बरदस्त था, मेरा आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं वो भी वेयर करूँगी। बस जल्दी से मैंने इस्त्री वगैरह करी, हस्बैंड गए हुए थे बाइक सही करवाने। हसन हसन, ये देखो आप कैसे लग रहे हो। और ये हम लोग आ गए हैं लक्की वन मॉल। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और हसन ने आते के साथ ही गन डाल दिया है कि इनको पार्क जाना है। तो जब बच्चे हो जाए ना तो आप इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। और ये देखें ज़रा यार पूरा पार्क, और ये देखें अब हसन को हम पार्क लेके जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के। ये देखें ज़रा। अच्छा, और आने से पहले मेरे हस्बैंड ने कह दिया था अनम क्या कहते हैं, ये हसन बहुत तंग करने वाला है क्योंकि हसन को पार्क वगैरह जाना होता है। और मैंने बोला चले मॉल ना बहुत अच्छा सजा होता है लकी वन मॉल, तो हम लोग वीडियो वगैरह यहाँ पर बना लेंगे और आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। अच्छा लगता है न्यू ईयर पे अच्छी अच्छी वीडियो बनाना और आप लोग के साथ शेयर करना। तो बस हस्बैंड ने जाने से पहले बोल दिया था कि भाई बर्दाश्त कर लेना हसन को, क्योंकि जैसे अभी मुंह बना हुआ है ना आपका, वहीं पर भी ऐसी मुंह बना हुआ होगा। मैंने बोला चलो क्या पता वो एंजॉय कर ले हसन। लेकिन हसन जैसे इंटर हुआ है ना, हसन ने बहुत ज़्यादा तंग करा है हम लोगों को, वीडियो वगैरह बनाने नहीं दे रहे और बस हर बात पे मुंह बनाए जा रहे कि नहीं मुझे पार्क ही जाना है, मुझे पार्क जाना है। और ये आप देख सकते हैं बेसमेंट पे इतना ज़बरदस्त सजा हुआ होता है और यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी, बट हसन ने कुछ भी इंजॉय नहीं करा। यहाँ पर इसको बाकायदा हम लोग लेके गए कि हसन ये कर लो वो कर लो, ये वाला गेम खेल लो, लेकिन हसन को कोई भी गेम नहीं खेलना था। तो ये देखिए हाथ छुड़वा रहे हैं और इनका मुंह भी बना हुआ है ना, ये वीडियो बना रहे थे अपनी, तो बस इस वक्त इनका मुंह बना हुआ ही है। तो बस ये देखें और आप लोग वीडियो एंजॉय करें क्योंकि थोड़े बहुत मैंने क्लिप लिए हैं आप लोगों के लिए। और आप लोग वीडियो देखें और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट ईयर आप लोग ज़रूर आइएगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर बहुत अच्छा डेकोरेट वगैरह होता है और बहुत लोग इंजॉय करते हैं। और रात के टाइम तो यहाँ पर एंट्री अलाउ ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। ये टाइम हो रहा था 4 बजे का, तो 4 बजे भी इतना ज़्यादा रश था, पार्किंग वगैरह फुल हो गई थी। और रात में तो बस आना अलाउ नहीं होता क्योंकि एंट्रियाँ वगैरह बंद हो जाती हैं यहाँ पर। और ये देखें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, यहाँ पर गेम्स वगैरह खेल रहे थे बच्चे। और ये देखें ज़रा, तो मैंने हसन को बोला कि हसन यहाँ बेटा खड़े होके पिक्चर वगैरह क्लिक करवा लो, बट हसन ने बोला नहीं मम्मा मैं नहीं करवाऊँगा। बल्कि वो तो अपने अब्बा के साथ थे, मेरा हाथ भी नहीं पकड़ रहे थे क्योंकि मैंने हसन को बहुत ज़्यादा सुनाई थी कि हसन आप हर जगह इसी तरह से करते हो कि पार्क जाना है कहीं और भी जगह जा चल लिया करो। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ब्यूटीफुल सजा हुआ है, बट हसन ने मुझे और दानिश को वीडियो वगैरह नहीं बनाने दी कि मैंने सोचा था कि हम दोनों एक साथ वीडियो बनाएंगे और केक कटिंग करेंगे, बट जैसा आप सोचते हैं वैसा तो बहुत कम ही होता है, इसलिए सोचा ना करें, बस कर डाला करें, जो होए जब ही देखा जाएगा। तो बस ये देखें अपने बाबा का हाथ पकड़े हुए कह रहे नहीं यहाँ से चलें यहाँ से चलें। तो फिर यहाँ पर हम लोग आगे गए तो आगे कैंडीज़ वगैरह आती हैं, तो फिर वो लेके ये थोड़ा खुश हो गए थे। लेकिन हसन को जो चीज़ चाहिए थी वो लेके फिर वो खुश हो रहे थे, फिर उसके बाद उनका दोबारा मुंह बना जा रहा था।
तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाने लगी। फिर हसन अपने बाबा के साथ चीज़ें वगैरह लेने लग गए। फिर मैंने बोला कि आप लोगों को यहाँ की कलेक्शन दिखाती हूँ। और ये देखें, बच्चों की कैंडियाँ वगैरह थी लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और ये देखें, हसन ये ले रहे थे तो ये भी 350 का था। और फिर हसन ने वो लॉलीपॉप लिए तो वो था 650 का। अभी आपको दिखाती हूँ, सारी कैंडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अच्छा, अगर मैं हसन को अकेले लेके आती तो मैं हसन को कभी यहाँ से लेने नहीं देती, लेकिन इनके बाबा हैं तो वही, इनके बाबा तो अपने बच्चे पे जान छिड़कते हैं, तो इन्होंने ये इसको दिला दिया था। और ये देखें, ये जस्ट 650 की है। तो फिर हसन ने ये ले ली थी। और यहाँ पर मुझे शैम्पू वगैरह लेने थे, क्रीम वगैरह लेनी थी, तो बस हसन ने यहाँ से मुझे लेने नहीं दी, क्योंकि जो शैम्पू वगैरह होते हैं उसके प्राइस तो वही होते हैं जो हर मॉल में होते हैं। और फिर यहाँ से फिर इन्होंने ये खुलवाया, क्योंकि ये खुल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छी पैकिंग हुई हुई थी इसकी ना। और मैंने बोला हसन बाहर से लॉलीपॉप ले लेना, इतने सारे लॉलीपॉप लेके क्या करोगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को पता है कि बच्चे नहीं सुनते, बच्चों को वही करना होता है जो उनके दिल में होता है। तो बस हसन को ये लेके दिया। फिर वो थोड़े खुश हो गए। और फिर यहाँ पर हम लोग आके दोबारा बैठ गए थे, चलो ये लेके। फिर हम लोगों ने यहाँ पर, अच्छा मैंने ऑरेंज जूस बना लिया था घर पर ही, तो मैंने वो ना बोतल में डाल लिया था कि वहाँ जाके पियेंगे फ्रेश फ्रेश। और ये देखें, यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे, बस 10 मिनट ही बैठे थे। हम लोगों ने नीमको वगैरह लेके गए थे, नीमको वगैरह खाए, जूस वगैरह पिया यहाँ पर हम लोगों ने। और बस 10 मिनट के लिए बैठे। फिर हसन का जैसे ही लॉलीपॉप ख़त्म हुआ, हसन ने बोला चले चले चले। बस इनको अपनी चीज़ें चाहिए थी और वो चीज़ें खा के फिर दोबारा बस पीछे लग जाते कि चले चलें। तो लेकिन यहाँ पर बैठ के बड़ा सुकून मिला और इन्जॉय करा हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत। जब हसन को चीज़ें वगैरह दिला दे तो वो खुश हो जाते हैं। और आप लोग सुनाएं, आप सब कैसे हैं, आप लोगों ने न्यू ईयर किस तरह सेलिब्रेट करा, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है कि सारे एक साथ जमा थे यहाँ पर। और यहाँ पर स्क्रीन वगैरह भी लग रही थी और ये जो हैं वीडियो वगैरह बना रहे थे सबकी। तो अच्छा, जब हमारी वीडियो बनी ना तो फिर क्या कहते हैं, हम लोग ये नीमको वगैरह खा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आप नीमको छोड़ देती, इस तरह की वीडियो नहीं बना रही। तो मेरा बोला दोबारा तंग कर रहे हैं, कह रहे थे कि ना मेरी मैं कब आऊँगा, मैं कब आऊँगा। तो वो अंकल एक एक को फोकस कर रहे थे। तो फिर जिसने भी ये स्क्रीन पर आ रही थी तो सबने अपनी अपनी वीडियो बना ली, बट जब हमारे ऊपर आई तो हम लोग खाने में बिज़ी थे, तो फिर मैंने नहीं बनाई। और बस यहाँ पर फिर हसन गोद में चढ़ गए थे अपने बाबा की के घर चलो घर चलो। और फिर यहाँ पर दानिश ने हसन को बोला कि चलो आप, मैं आपको ना झूले वगैरह झुलाता हूँ। और यहाँ पर फिर मैं इस तरफ हो गई थी, मैंने बोला जाएँ आप अपने बेटे को एंजॉय कराएं और मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ की ड्रेस कलेक्शन वगैरह दिखाती हूँ। और यहाँ पर यहाँ के कपड़ों का स्टफ बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छी वैरायटी थी। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो अपनी सिस्टर के साथ आऊँगी तो पूरा मॉल आपको विज़िट कराऊँगी कि ये मॉल बहुत ज़बरदस्त है, एंजॉयमेंट के लिए तो ज़्यादा ही अच्छा है। अगर आपको शॉपिंग करनी भी ना हो ना तो आप यहाँ पर आ जाएँ और इन्जॉय करें, तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है। अगर जिनका माइंड फ्रेश करना है ना तो इस मॉल में आ जाए। और ये देखें, फिर यहाँ पर हसन को लेके आ गए थे। हसन फिर यहाँ पर इन्होंने राइट ली इसकी, पहले ये हॉर्स पे बैठे और फिर इसके बाद ये पांडा पे बैठे, क्योंकि इनके पाँव नहीं जा रहे थे, ये थोड़ा बड़ा था और जंपिंग करना था। पहले इनको चलाना नहीं आ रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम ही बैठे थे ऐसी चीज़ों पर। फिर वो उन्होंने समझाया कि बेटा इस तरह से जंपिंग करनी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इनको चलाना आ गया था। तो बस हर कदम पे हसन ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इंजॉय करा। हमने ने नहीं करा, बट हमारे बेटे ने तो भाई इंजॉय कर लिया। बच्चों कि अब न्यू ईयर होता है, हर चीज़ बच्चों की होती है। जब आपकी शादी हो जाती है ना, समझे आप बड़े हो जाते हैं। हम समझ रहे होते कि ना हमें इंजॉयमेंट करने को नहीं मिल रहा, तो बस शादी हो गई है ना, अपना इंजॉयमेंट आप भूल जाएं। बच्चों के साथ बहुत कम होता है कि बच्चों का माइंड ठीक होता है तो आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे हंस पार कर जाते हैं ना, इनका माइंड ठीक नहीं होता, तो ये आपको भी रुला देते हैं। तो बस हस्बैंड वाइफ में फिर इसी बच्चों के बीच में फिर लड़ाई होती है। और अच्छा, हसन ऐसे हैं कि अगर मैं दानिश के पास बैठ भी जाऊँ ना, कहते हैं नहीं बाबा के पास से हटें, आप बाबा के पास से हटें। इतनी जेलिसी है इसमें हसन में ना।
तो बस कहते हैं बातें नहीं करें, आप मुझसे बातें करें, जबकि मैं इतना पिटती हूँ इसको। गलत बात जो होती है। अच्छा दानिश इस पर कभी भी हाथ नहीं उठाते, मेरे हस्बैंड ने कभी हाथ नहीं उठाते, लेकिन जब मैं इसकी गलती होती है ना तो मैं ज़रूर इस पे ऊपर हाथ उठाती हूँ कि भाई नहीं, जो गलत है वो गलत है। ये नहीं कि बच्चों को बस छोड़ दो, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन अच्छे बुरे की तमीज़ हमें ही सिखानी है, वरना आगे जाके बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ गए थे हम $1 शॉप है, और $1 भी इतना महंगा हो गया है, 280 रुपये का। इतनी छोटी छोटी चीज़ें 280 रुपये की थी यहाँ पर। तो बस मुझे मग वगैरह लेना था, लेकिन बट मैंने नहीं लिया। मैंने बोला बस हसन का ही दिन है, ये हसन को शॉपिंग करने दो, जो हसन को लेना है। मैंने एक चीज़ भी यहाँ से नहीं ली थी ना, यहाँ से मैंने कुछ खाया था। बस बाहर जाके हम लोगों ने गोलगप्पे वगैरह खा लिए थे, और घर जाके फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं वो मंगा लिया था, हलीम वगैरह मंगा लिया था, और चाय। वो क्योंकि गैस चली गई थी, हम लोग आ गए थे मगरिब की अजान हुई थी और हम लोग घर पर आ गए थे, क्योंकि ज़्यादा घूमने का फ़ायदा ही नहीं था। फिर हसन बस हर जगह यही बोलते हैं, हसन ये चाहिए वो चाहिए, तो बस उसी में लगे रहते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं घर चलो, उन्होंने बोला नहीं नहीं पार्क चल लेते हैं। नहीं, मैंने बोला नहीं अब मुझे घर ही जाना है, आप मुझे घर लेके जाएं ताकि मैं सुकून से लेट जाऊं। और फिर शाम के टाइम इतनी तेज़ हवा चल गई थी, वो तो शुक्र है कि मैंने हसन की जैकेट रख ली थी, इसका टोपा रख लिया था। जैसी 5 बजे बहुत ज़्यादा हवा चल गई थी। और ये देखें ये जो मग है 280 रुपये का, तो ये तो मुझे एक्सपेंसिव लगे, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। और जो ट्रे हैं छोटी छोटी ट्रे थी ये भी 280 की थी। हसन ने ले ली, हसन को तो भाई कोई समझा ही नहीं सकता, तो फिर हसन ने ले ली थी अपनी चीज़ें यहाँ से। और ये देखें ये तो ठीक थे, कुछ चीज़ें ठीक थी कि हाँ मानती हूँ कि ये 280 रुपये की होंगी, बट कुछ चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी लग रही थी मुझे, जैसे ट्रे हो गए, बच्चों के टॉयज़ वगैरह हो गए, तो वो ज़्यादा महंगे लग रहे थे। बस हसन ने ले ली जो हसन को लेनी थी, बाकी मैंने नहीं ली यहाँ पर। और फिर मैंने बोला भाई हसन तो निकल ही नहीं रहे, फिर मैं बाहर निकली, फिर मैंने थोड़े वीडियो के और क्लिप बनाए। बोला चले आप लोग को तो इन्जॉयमेंट करवाएं, वहाँ हसन इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें इतनी अच्छी अच्छी बसें चलती हैं, इसमें सॉन्ग लगा होता है व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड। तो अच्छा लग रहा था, सारे बच्चे चढ़े हुए थे इस पर। तो फिर मैंने इस तरह वीडियो क्लिप बना ली। और ये देखें दोनों बाप बेटे कैसे लगे हुए। मैंने बोला हसन इधर देखो, तो हसन ने फ़ौरन उधर मुंह फेर लिया, और मैं गुस्सा होके बाहर आ गई। मैं बाहर से बस ये क्लिप बना रही थी, मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है टॉयज़ का, और मेरे जो हस्बैंड है ना उनको ही बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा जब हसन पैदा हुए ही थे ना, दानिश ने इतने सारे टॉयज़ ला के जमा कर लिए थे, कार्स के कलेक्शन। और जो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है ना टॉयज़ का, वो मेरे हस्बैंड ने ही बढ़ाया मेरे बेटे का। और ये देखें कितने ज़बरदस्त शूज़ हैं यहाँ पर, बॉयज़ के भी थे, किड्स के भी थे, और लेडीज़ के भी थे। तो कलेक्शन बहुत अच्छी है यहाँ पर शूज़ वगैरह की। और ये देखें बच्चों के कैरी करने के लिए बैग थे, लगेज थे, बहुत ज़बरदस्त बैग वगैरह थे यहाँ पर, तो अच्छे लग रहे थे यहाँ पर। और फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकल के आ गए थे। और हसन ने अच्छा हसन जब अपनी चीज़ें ले लेते ना, आप ये नोट करिएगा कि हसन जब टॉयज़ ले रहे होते तो नीचे होते हैं, लेकिन जब टॉयज़ वगैरह ले लेते ना, राइड वगैरह ले लेते हैं, तो फिर वो दोबारा बोर होने लगते हैं, क्योंकि इन जगह पर बच्चों को कोई काम नहीं है, बच्चे यहाँ पर आके बोर ही होते हैं। तो फिर दोबारा चढ़ गए थे। और ये देखें ऊपर से मैं आपको विज़िट करा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। जो गर्ल्स वगैरह ना अभी शादी नहीं हुई, तो आप लोग खुल के इंजॉय करें। फिर शादी के बाद बच्चों के साथ यही होता है, जैसा भी मेरा मुंह बना हुआ था, बट मैं अपने आप को हैप्पी रख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था। बट मैं अपने फेस पे अपना गुस्सा लेके नहीं आती ना, दूसरों के सामने ज़ाहिर करती हूँ। और ये देखें फिर हम लोग गोलगप्पे खाने आ गए थे यहाँ पर। और फिर हसन ने ये वाला टॉयस लिया था, और यहाँ पर लकीवन मॉल से तो हम लोग आ गए, क्योंकि हसन तंग कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग गोलगप्पे खाने आए, क्योंकि दानिश को ATM से पैसे निकालने थे। अब यहाँ पर दानिश चाट खाएंगे और मैं गोलगप्पे खाऊंगी। ये देखिए लाइन तक से सारी चीज़ें लगी, और यहाँ के गोलगप्पे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। हसन आपको कैसे लगते हैं यहाँ के गोलगप्पे? इनको भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखें ज़रा, इन आपने क्या लिया दिखाएं ज़रा। और ये इन्होंने यहाँ से ये टॉयस लिए। आप बताएं कौन सा टॉयस है? बोलो हमारे चैनल को लाइक करें, बोलो। हाँ पहले आप बोलो हमारे चैनल को लाइक करें। ओ जल्दी बोलो ना। ये देखें ज़रा, ये सब
और सामने ये लड़कियां जूस पी रही थी। हसन का ये गंदी आदत है, जिसको जो देखेंगे ना, जिस बच्चे के पास जो होगा तो वो हसन को भी चाहिए होता है। आप लोग बताइए कि आपके बच्चे भी ऐसी करते हैं या फिर मेरा हसन ही ऐसा है कि जो चीज़ दूसरे बच्चों के पास होगी ना वो हसन को भी चाहिए होती है। और यहाँ पर ज़बरदस्त से गोलगप्पे आ गए थे और मैंने ये गोलगप्पे एंजॉय करे और हसन ने बिल्कुल सादा गोलगप्पा लिया। और यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। इसमें मीठी चटनी होती है, दही होता है और थोड़ा सा चाट का मसाला डाल देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़े से गोलगप्पे खाए, थोड़े से क्या पूरी प्लेट ही मैंने खाई थी। और मैंने दानिश को बोला थोड़ा क्लिप तो बना दें, तो फिर उन्होंने थोड़ा क्लिप बना दी। और जब भी गोलगप्पे खाओ ना मुंह आड़ा टेढ़ा हो रहा होता है। जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और यहाँ पर दानिश ने भी चाट खाई। अच्छा, गोलगप्पों से ही ऐसा पेट भर गया था, फिर कोई और चीज़ खाने की हिम्मत ही नहीं रही। और जबकि दानिश इतने मज़े से ये चाट खा रहे थे, एक स्पून तक के ने लिया। दिल चाह रहा था लेकिन पेट इजाज़त नहीं दे रहा था। और यहाँ पर हसन ने ये जूस पिया। और गाइस, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते रहेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।